क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फिर से अच्छे से सुनो। विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। इस सीरीज का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 ज्यादा है। लेट कर लिया हमने ए एन ऑफ एपी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, एनवा पद, और एनवा पद 132 ज्यादा है इस श्रेणी के 54वें पद से। ठीक है, एपी कितना है 3, 15, 27, 39। यहां से ए फाइंड कर लो, ए कितना 3, डी फाइंड कर लो, डी कितना आएगा A2 माइनस A1, बाद वाले में से पहला वाला माइनस कर दो, 15 माइनस 3 आया कितना 12। डायरेक्ट करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बाकी हम यहां पर लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि लेट कर लिया हमने ऊपर। लेट क्या किया है, इस सीरीज में एक पद ऐसे है n नंबर पे है जो उसके 54वें पद से 132 ज्यादा है, 132 ज्यादा है 54th टर्म से। ऐसा भी कर सकते हो, 54th टर्म अलग निकाल लो, 54th टर्म अलग निकाल लो, nth टर्म अलग निकालो और फिर सॉल्व करो। ये डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न से लिखो, प्रश्न से लिखो और उसको क्लियर करो। कौन सा पद बोल रहा है nth नंबर का, तो nth नंबर के टर्म को हम an लिखते हैं। ये कितना ज्यादा है 132, किससे ज्यादा है, उसी सीरीज में 54 नंबर पे एक पद लिखा होगा उससे। कौन ज्यादा है nth नंबर का टर्म, किससे ज्यादा है 54वें पद से, 54th टर्म से। कितना ज्यादा है उसी सीरीज में जो 130, उसी सीरीज के 54th टर्म से 132 ज्यादा है। अब an का फॉर्मूला डायरेक्ट रख दो, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल a 54 के लिए हम क्या लिखते, a प्लस 53d प्लस क्या जाएगा 132। एक काम और करो, यहां से सुनना ध्यान से, इधर a है प्लस में, इधर भी a प्लस में है, तो अगर ट्रांसफर करोगे तो प्लस a इधर आएगा, माइनस का a आएगा, और एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाएगा। तो एक और चीज याद रखो, बीच में अगर इक्वल का साइन है और दोनों साइड कोई भी वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो उसको कैंसिल कर दो। अब थोड़ा और छोटा हो गया, n की वैल्यू चाहिए d, d यहां से हमने निकाला है कितना है 12 इक्वल 53 इंटू 12 प्लस 132, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12 3 36 के 6 हासिल कर 3 12 5 60 और 3 63 प्लस 132 इक्वल n माइनस 1 और ये 12, दोनों ऐड हो जाएंगे, 6 और 2 8, 3 और 3 6, 6 और 1 7, तो n माइनस 1 और अगली स्टेप में 12, 12 छंग 72 और 12 चौक 48। ठीक है, 12 6 जा 72, 4 कैरी और 12 4 जा 48, n माइनस 1 इक्वल 65 और n इक्वल 64, माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस डायरेक्ट लिख दिया। अब बताओ इस सीरीज का 65वां पद उसी सीरीज के 54वें पद से 132 ज्यादा है। इस सीरीज में 65 टर्म, उसी सीरीज में 54th टर्म से 132 ज्यादा आएगी। अब पूरी सीरीज बनाओ, 65वां पद निकालो क्या आएगा, 54वां पद आएगा क्या, क्या आएगा चेक करो, फिर 65 पद लिखो और 54वें पद में 132 लिखो, दोनों बराबर आ जाएंगे, वो हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 5.2, क्वेश्चन बोल रहा है दो एपी देकर रखिए जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है और दोनों एपी को अलग अलग बनाना है, ऐसा बनाना है कि दिखे कि दोनों एपी अलग अलग होगी। ठीक है, तो दो एपी बना लो पहले। फर्स्ट एपी, पहली समांतर श्रेणी, हमको दोनों सीरीज को अलग अलग बनाना है, अलग अलग वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट सो ऑन AN। कोई डाउट है? दूसरी एपी बना लो, दूसरी एपी, सेकेंड एपी, लेट, दूसरी समांतर श्रेणी, दूसरी समांतर श्रेणी A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट सो ऑन AN। दोनों में अंतर है, स्मॉल है कैपिटल है, लेकिन उसने एक चीज बोला है कि दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है। दोनों एपी में कॉमन डिफरेंस मतलब सारवंतर बराबर है, दोनों एपी में सारवंतर बराबर है। ठीक है, दोनों समांतर
श्रेणी में सार्व अंतर बराबर डी, जिसको जो दिया नहीं है, नंबर दिया नहीं है, तो हमने इसको डी लेट किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ सीरीज इक्वल डी। अब वो बता रहा है, एक स्टेप में बता रहा है कि दोनों सीरीज के 100 नंबर की टर्म उठाना है। दोनों सीरीज में 100 नंबर पे जो पद लिखे हैं उसका अंतर करने पर कितना आता है, 100, वो देकर रखा है। तो गिवन क्या है, इस एपी का 100 टर्म A100 माइनस इस एपी का 100 टर्म A100 इक्वल कितना आता है, 100, उसने देकर रखा है। ठीक है, इस एपी में कौन से नंबर का पद, 100वें नंबर का पद, और इस एपी में 100वें नंबर का पद, दोनों का डिफरेंस, दोनों का अंतर कितना, 100, क्वेश्चन में दिया है। तो वो पूछ रहा है बताओ, ठीक है, जो पूछ रहा है ना उस पर जाना है हमको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये तो गिवन है, इसको आगे सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न से इस श्रेणी में, प्रश्न से क्या बोल रहा है कि इस श्रेणी का 1000 टर्म उठाना है, 100वें नंबर का पद, और इस श्रेणी का कौन से नंबर का पद लेना है, 1000वें नंबर का पद। दिया क्या है उसने कि इसका 100वें नंबर का पद और इसका 100वें नंबर का पद, दोनों का डिफरेंस करने पर कितना आ रहा है, 100। तो वो बोल रहा है कि बताओ इस सीरीज का 1000वें नंबर का पद और नीचे वाली सीरीज का 1000वें नंबर का पद, 1000 ऑफ टर्म, उसका डिफरेंस करने पर क्या आता है, वो पूछ रहा है। और बता क्या रहा है कि दोनों सीरीज के 100 नंबर पे जो पद लिखे आएंगे उनका माइनस करने पर 100 आएगा। हमको बताना क्या है, 1000वें नंबर के पद पे जो आएगा उसका डिफरेंस क्या आएगा। अब एक चीज क्लियर है, अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं कौन सा वाला, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 100वें नंबर पे जो पद आता है, 100वें नंबर पे जो पद आता है उसका सॉल्यूशन बताओ, a प्लस 99d, कोई डाउट, माइनस इसमें 100वें नंबर पे जो पद आता है उसमें क्या आएगा, कैपिटल ए मतलब a1। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट टर्म की जगह पर हम a1 लिख देते, प्रथम पद को a1 बोलेंगे, यहां पर क्या आएगा a1 प्लस 99d। किसी को कोई डाउट है क्या, इक्वल कितना, 100, स्मॉल a1 प्लस 99d माइनस कैपिटल A1 प्लस 99d। एक चीज क्लियर करना, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल कितना, 100। तो 99d माइनस का 99d प्लस का क्या बचा, स्मॉल a1 माइनस कैपिटल A1 इक्वल कितना, 100। आया कि दोनों के फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना आ रहा है, 100। उसने बोला है कि दोनों श्रेणी के 100 नंबर पे जो पद लिखे हैं, हमने ये 100वें नंबर के पद उठाए, क्योंकि उसने जनरल फॉर्म दिया था, स्टैंडर्ड फॉर्म दिया था, नंबर नहीं दिया था, इसलिए हमको जनरल फॉर्म से सॉल्व करना पड़ रहा है। ये उसने बता दिया कि दोनों सीरीज के 100 नंबर पे जो पद लिखे हैं, 100 टर्म्स जो लिखी है, उसका अंतर करने पर, डिफरेंस करने पर कितना आता है, 100। एक चीज और क्लियर करना, हिंदी मीडियम में हम A100 को A100 ही लिखेंगे, ऐसा ही लिखेंगे ना, तो थोड़ा आपको यहाँ एडजस्ट करना है इस चैप्टर में खाली। तो A100 माइनस कैपिटल A100, 100वां पद इस वाली श्रेणी का है, ये 100वां पद इस वाली श्रेणी का है, दोनों का अंतर मतलब माइनस करने पर 100 आता है, ऐसा क्वेश्चन में बोला। क्वेश्चन रीड करना अच्छे से। अब वो पूछ रहा है बताओ कि उसी सीरीज में, बड़ी वाली ऊपर वाली सीरीज में 1000वां पद लो, और नीचे वाली सीरीज में जो हमने लेट किया है उसमें कौन सा पद लो, 1000वां पद, और बताओ दोनों का अंतर करने पर क्या आता है। ठीक है, अब बताओ A1000 के लिए हम क्या लिखेंगे, अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखे डायरेक्ट, A प्लस 999d, ठीक है, माइनस, अच्छा एक और चीज, A ना लिखकर A1 लिखे, क्योंकि दो सीरीज है और इसका फर्स्ट टर्म A1 है, इसका फर्स्ट टर्म कैपिटल A1 है, इसलिए हमको स्मॉल a अकेला ना लिखकर A1 लिखना पड़ रहा है। A1000 के लिए फर्स्ट टर्म क्या आएगा, A1, क्योंकि फॉर्मूला तो ये लिखा मैंने, A निकल A प्लस n माइनस 1d, A प्रथम पद होता है। जब सीरीज सेम हो, सीरीज यहाँ पर दो है, तो पहली वाली सीरीज के लिए A1 लिखना पड़ेगा, अलग अलग दर्शाने के लिए, अलग अलग बताने के लिए, और दूसरी सीरीज के लिए इस A की जगह पर कैपिटल A1 लिखना पड़ेगा, बताने के लिए कि दोनों सीरीज अलग अलग ली हुई है हमने। A1 प्लस 999d, स्मॉल A1 प्लस 999d
माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल A1 माइनस प्लस माइनस 999D माइनस 999D से प्लस 999D कैंसिल A1 माइनस कैपिटल A1 और बताओ A1 माइनस कैपिटल A1 कितना फाइंड किया हमने 100। अब उसको ये बताना है कि जो ये सीरीज है उसमें 100वें पद का डिफरेंस जो है 100 होगा तो 1000वें पद का डिफरेंस भी कितना होगा 100 होगा। ये हमारा आंसर है 100। अगर इस सीरीज के 100 टर्म का डिफरेंस 100 है तो उसके 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना होगा 100 ही होगा 100 होगा। ठीक है लिखो क्वेश्चन नंबर 13 हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। क्वेश्चन लिखोगे हाउ मेनी क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पर हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर विच इज 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो किससे डिवाइड हो जाए 7 से। तो डायरेक्ट सीरीज नहीं बना सकते, हमको यहां पर पता है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर ये कितना होता है 100। क्या 100 में 7 से डिवाइड होता है नहीं होता है। तो हमको पहला नंबर पता करना है जो कि 3 डिजिट का है जिसमें 7 से भाग जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 100 में 7 से डिवाइड करेंगे 7 1 जा 7 3 0 7 4 जा 28 कितना 2 बचेगा रिमाइंडर कितना बचा 2। ध्यान से समझो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए विच इज डिविजिबल बाय 7 जो कि 7 से भाग जाए। रिमाइंडर कितना बच रहा है 2। अगर इस रिमाइंडर को हटा दिया जाए मीनिंग ये हुआ मतलब ये हुआ 100 में से माइनस कर दिया जाए तो जो नंबर आएगा वो डिविजिबल होगा 7 से मतलब 98। बट क्वेश्चन बोल रहा है 3 अंकों की संख्या तो इस 2 में कितना ऐड किया जाए कि वो 7 से डिविजिबल होने लायक बन जाए 5। 2 में कितना ऐड किया जाए 5। तो हम डायरेक्ट 100 में कितना ऐड कर देंगे 5 तो नंबर कितना आ जाएगा 105। हम बोल सकते हैं 105 डिविजिबल बाय 7 7 से विभाज्य है। वो भी कितने अंकों की है 3 अंकों का नंबर है। पहली चीज क्योंकि सीरीज बनाना है 3 अंकों की संख्या पहली 105 दूसरी 112 119 ऐसे कर करके 200 वाली रेंज में 300 वाली रेंज में 400 वाली रेंज में बहुत सारे नंबर निकल जाएंगे। हमको पता लगाना है कि 100 से लेके 999 तक ऐसे कितने नंबर है उसमें 7 से भाग जाता है कितने नंबर है। तो अब एक एक करके काउंट करने से अच्छा हमारा जो टॉपिक चल रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी वाला उसमें से सीरीज बना ले पहला और आखिरी वाला पता लगा ले और n का मान हम निकाल लेंगे कि कितने नंबर है। तो फाइंड क्या करना है हमको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ n का मान इसके अकॉर्डिंग। ठीक आगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना आया 999। बट हमको बड़ी से बड़ी संख्या 3 अंकों की जिसमें 7 से भाग जाता हो 7 से डिविजिबल हो वो निकालना है। तो हम 999 में डिवाइड करेंगे 7 से 7 1 जा 7 2 9 7 4 जा 28 1 9 7 2 जा 14 रिमाइंडर कितना बचा 5। अच्छा एक बात बताओ 5 है कितना और जोड़ दे कि वो 7 बनकर इसमें ऐड हो जाए और वो डिविजिबल हो जाए 2। तो 5 में 2 ऐड करेंगे तो अगर 5 में 2 ऐड कराए तो 999 में भी कितना ऐड करना पड़ेगा तब वो 7 से विभाज्य हो जाएगी 7 से डिविजिबल होने लायक हो जाएगी। लेकिन जैसे ही 999 में आप 2 जोड़ोगे वो 1001 होगा और 1001 4 डिजिट का नंबर बन गया। बट हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर। तो जो रिमाइंडर है उसको माइनस कर दो मतलब 999 माइनस 5 इक्वल 994। अब हमने पता लगाया 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें किससे भाग जाता है 7 से 3 डिजिट का नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 वो भी सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट। अब आप एपी बना लो। एपी बनाओ कैसे पहला नंबर क्या निकाला समझदारी है डिविजिबल किससे बोल रहा है
अंतर कितने का आएगा? अगला कितना? अगला लास्ट वाला एपी लिखो जनरल फॉर्म A1 कॉमा A2 कॉमा A3 सो ऑन AN। ठीक है, हमारे पास क्या क्या देकर रखा है? फर्स्ट टर्म प्रथम पद 105, कॉमन डिफरेंस कितना? 7 7, लास्ट टर्म अंतिम पद AN इक्वल 994। कोई डाउट? फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? AN इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN है हमारे पास 994, जिसको लास्ट टर्म अंतिम पद nवा पद ये बोल सकते हैं। A के प्लेस पर हम कितना लिखेंगे? 105 प्लस N माइनस 1 डी की जगह पर 7। हमको चाहिए N का मान। N का मान जो आएगा तो हम बता सकते हैं कि 105 से 994 के बीच, 105 से 994 के बीच इतने नंबर है जिसमें 7 से भाग जाएगा। ठीक है, तो आप ट्रांसफर करो 994 माइनस 105 इक्वल n माइनस 1 और ये 7 माइनस करने पर कितना आ रहा है? 994 105 9 8 और कितना 8 8 8 9 बाय क्या 7 n माइनस 1 889 में 7 से डिवाइड 7 एकम 7 7 दूनी 7 7 जा 7 7 49 127 इक्वल n माइनस 1। इससे कैंसिल n इक्वल इधर से माइनस 1 का पक्षांतर होकर इधर आएगा 127 प्लस 1 n इक्वल 128। अब क्वेश्चन पूरा सुनो। 105 से लेकर 994 के बीच में 128 नंबर्स आएंगे जिसमें किससे डिवाइड होगा? 7 से। पहला निकाला सबसे छोटा 100 था, 100 में भाग नहीं जा रहा था, सीरीज बनाना था टॉपिक के अकॉर्डिंग, तो पहला डिविजिबल नंबर फर्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7, पहली संख्या जिसमें 7 से भाग जाती है वो क्या निकाली हमने? 105। और आखिरी वाली निकाली, बीच वाली 2 3 निकाल कर डॉट डॉट लगा दिया, क्योंकि हमको पता है सीरीज वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम प्रथम पद निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म निकाल सकते हैं और nवे नंबर का टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में? लिखो।